हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप अपीयर होकर के इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसमें अपीयर होते हैं तो आपको मल्टीपल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही एग्ज़ाम आप दे करके इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम है, इसमें आपको कैसे अपीयर होना है, इसका एग्जामिनेशन मोड क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली एग्जाम जो है AICEE मीन्स ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसमें बेसिकली दो मोड होते हैं आपके पेपर देने के या फिर पेपर अपीयर होने के। पहला आपका होता है होम बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर आप घर पे हैं तो घर पे ही आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। आप अपने फ़ोन से इसमें लॉगिन करके अपीयर हो सकते हैं या फिर आपके पीसी से या फिर लैपटॉप से या फिर आप अपने टैबलेट से इसमें अपीयर हो सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन आ जाता है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, आपके जो पास में सिटी हैं जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने जा सकते। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें अगर अपीयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आप घर बैठे ही इजीली इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर हो सकें और अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर सकें। ओके, नाउ दोनों ही इसमें जो एग्जामिनेशन मोड है आपका ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली जो ये एग्ज़ाम है इसमें आपको टोटली सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। आपका एप्लीकेशन से लेकर के काउंसलिंग तक और कॉलेज अलॉटमेंट तक सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाने वाला है और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम है और ये आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 12th में हैं या फिर आप 12th पास आउट हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल जाते हैं तो डेफिनेटली अगर आप इंजीनियरिंग में अपने एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीटेक डेफिनेटली मिल जाता है, BE आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा 20 प्लस UG के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट के भी कोर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल साइट पर आप जा सकते हैं www.aiceee.in पे। वहाँ पर आप जा करके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर साइट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप 12th में हैं या फिर आप 12th पास आउट हो चुके हैं और आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं तो मैंने बताया कि आपको इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 150 प्लस मतलब 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने का मौका मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप 12th में हैं या फिर 12th पास आउट हैं किसी भी बैकग्राउंड से, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो डेफिनेटली आपके पास में PCM होना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने बताया आपको 20 प्लस आपको UG कोर्सेज यहाँ मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको PG के कोर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको PG में एडमिशन लेना है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए ताकि इसमें अगर अप्लाई करते हो तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है। फॉर्म फिलअप से लेकर के आपका काउंसलिंग भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो भी आपका ऑनलाइन होने ना। हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला आपका स्टेप है कि जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है उसको आपको फिल करना पड़ेगा ऑफिशियल साइट से जाकर के। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको जो पेपर देना है पेपर का मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, होम बेस्ड या फिर सेंटर बेस्ड। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि होम बेस्ड वाला ही सिलेक्ट करो क्योंकि आप इजीली घर पर बैठ करके एग्जाम दे सकते हो। अपने फ़ोन से भी दे सकते हो, लैपटॉप है लैपटॉप से दे सकते हो, PC है तो PC से दे सकते हो या फिर आपके पास टैबलेट है तो दे सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ये कि आपको होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा तो आपको उसमें मार्क्स और आपके रैंक शो करेंगे। उसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो उसमें जो भी आपको चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट हो जाने के बाद में आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप उस पर्टिकुलर कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसको अपलोड करने पड़ेंगे उसी साइट पे। और उसके बाद में आपको 20 से 30 दिनों के अंदर उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं उसको लेकर के वहाँ पे फिजिकली वेरिफिकेशन होगा और आपको जो एडमिशन है वो कम्प्लीटली डन हो जाएगा, मीन्स कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है पहले राउंड
में अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग वगैरह है वहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसका जो कॉलेज अलॉटमेंट है उसका वेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलता रहेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जब तक कि ये सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो आपको वैसे ही चीज़ें अलॉट होती जाएंगी और आप वहाँ से देख सकते हो विजिबल जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन पोर्टल से देख सकते हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। बात करते हैं जो ये एग्ज़ाम है AICEE, इसका एडवांटेज क्या है, ऐसे कौन सी इसमें एडवांटेज हैं जो कि इसको और भी एग्ज़ाम्स जो हैं इंडिया में इंजीनियरिंग के उसे डिफरेंट बनाता है। तो सबसे पहले आपके पास में ये है इसका एडवांटेज कि अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं AICEE में, तो अपीयर हो जाने के बाद में इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम देने के बाद में। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, हज़ारों रुपए लग जाते हैं फॉर्म फिलअप करने पे, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप सिंगल फॉर्म फिल करोगे तो आपके बहुत सारे पैसे भी यहाँ बच जाते हैं, तो इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप 12th में हैं या फिर 12th पास आउट हैं तो। दूसरा एडवांटेज इसका ये आ जाता है कि आपको इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं पेपर देने के। पहला आपका होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड हो जाता है, दूसरा आपका सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड हो जाता है। आप दोनों ही कोई एक सेलेक्ट करके यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड सेलेक्ट करते हैं, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड ही सेलेक्ट करना चाहिए। अगला इसका एडवांटेज ये है कि जो भी इसका प्रोसेस है सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस आपका इसका ऑनलाइन होने वाला, फॉर्म फिलअप से लेकर के कॉलेज अलॉटमेंट या फिर काउंसलिंग। तो आपको इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अदर सिटी या फिर अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके हज़ारों रुपए बढ़ जाते हैं जो ट्रैवल करने का खर्च होता है। बहुत सारे कंडीशन में ये होता है कि उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो बाहर होटल स्टेइंग का खर्चा हो जाता है, जो नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फ़ीस होती है वो आपका खर्च होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खर्च होती हैं, तो उसमें लाखों रुपए आपके चल जाते हैं और काफ़ी फैमिलीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है जिसमें कि आप घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो, घर बैठ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारी चीज़ें घर से कर सकते हो। जो आपको एग्ज़ाम जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ उसको सेटिस्फाइड हो तो आप उस पर्टिकुलर केस में आपको एक बार कॉलेज जाना पड़ेगा। एडवांटेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप AICEE के थ्रू अप्लाई करते हो, अगर आपका एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाता है तो आपको जो फैमिली का इनकम है और आपके जो मार्क्स हैं या फिर रैंक आए होंगे उसके बेसिस पे आपको जो फर्स्ट ईयर है कॉलेज में उसका जो ट्यूशन फीस है लगभग 50% तक का आपको उसमें कंसेशन भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़। अगर आपका फैमिली इनकम कम है तो आपको फर्स्ट ईयर में 50% तक का कंसेशन मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला एडवांटेज इसका ये है कि जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम है उसके साथ साथ 20 से ज़्यादा भी इसमें UG के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, ये सारे कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और आपको पोस्ट ग्रेजुएट के भी कोर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जो भी मैंने एडवांटेज आपको बताया ये सारे कुछ सिलेक्टेड एडवांटेज है, इसके अलावा मल्टीपल मतलब यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। तो आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये कैसा एग्जाम है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, कौन कौन से आपको एडवांटेज यहाँ मिल रहे हैं घर। हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये 3 चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका 12+2 आपका होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पास आउट हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो 12वीं है 12वीं में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ना। हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है आपका ऑलमोस्ट जो हमारा JEE मेन होता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, उसका ही सिलेबस है यहाँ पे, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो अगर आप JEE मेन की भी तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको डिटेल में सिलेबस देखना है कि कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना पड़ेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं, आप वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं ना। हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में बेसिकली आपका 2 मोड हो जाते हैं आपका एग्जाम देने का, होम बेस्ड और आपका सेंटर बेस्ड। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ है आपका पेपर पैटर्न, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। आपके टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और आपको पेपर देने से पहले आधे घंटे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल पे। उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेंगे पढ़ने के लिए, तब तक आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने वाले हैं और आपका जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 आपके ईच है यहाँ पे, तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। मार्क्स की बात करें तो आपको मैंने बताया कि 360 मार्क्स से आपके पेपर ये होने वाला है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, तो नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी ज़रूरी है।
तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/3 है, मीन्स आपका 3 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं, जो आपके प्लस वाले नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम देने से पहले आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। अगर मॉक टेस्ट आप देते हो तो इस एग्जाम से आप फेमिलियर हो जाओगे और एग्जाम देते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आपको भी मॉक देना चाहिए इस एग्जाम में अपीयर होने से पहले। बेसिकली अगर आप 12th में हैं या फिर 12th पास आउट हैं और आप बीटेक में या फिर बीई में या फिर उसके अलावा यूजी के और भी कोर्सेज हैं, अगर आप पीजी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको AICEE एग्ज़ाम में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो भी मोड आपको अच्छा लगता है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं और घर बैठे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी चीज़ आप घर से कर सकते हैं और आप यहाँ पर एडमिशन ईजिली ले सकते हैं। इंडिया के 1200+ कॉलेजेस में और 150+ यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। मैंने AICEE एग्जाम का जो फॉर्म का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।